हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा 2026 लैब अटेंडेंट। इसमें हम देखने वाले हैं वनस्पति विज्ञान बॉटनी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। टॉपिक 4 है। इसमें क्या क्या है? टॉपिक 4 में वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन, परिभाषा देखेंगे इसका, ट्रांसपिरेशन का प्रकार, क्रियाविधि एवं वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले कारक। इन टॉपिक से 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पौधों में वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण, परासरण, वाष्पोत्सर्जन या फिर श्वसन। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। पौधों के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। पत्तियों एवं अन्य वायवीय भागों से जल वाष्प के रूप में निकलता है, इसे क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग से होता है? जड़, तना, रंध्र, स्टोमेटा। रंध्र को क्या? स्टोमेटा, पुष्प। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, रंध्र स्टोमेटा से सबसे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन निकलता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। जल क्या करते हैं? वाष्प के रूप में बाहर निकलते हैं रंध्र से सबसे ज़्यादा। लगभग 90 से 95% वाष्पोत्सर्जन किसमें होता है? रंध्रों द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में वाष्पोत्सर्जन का सबसे प्रमुख प्रकार कौन सा है? उपत्वची वाष्पोत्सर्जन, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन या फिर रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन या फिर मूलीय वाष्पोत्सर्जन। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। ये क्या है? सबसे प्रमुख प्रकार है वाष्पोत्सर्जन का। अधिकांश वाष्पोत्सर्जन रंध्रों द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रंध्रों के खुलने एवं बंद होने को नियंत्रित करने वाली कोशिकाएं हैं। सहायक कोशिकाएं, रक्षक कोशिकाएं, जाइलम कोशिकाएं या फिर फ्लोएम कोशिकाएं। क्या है? रक्षक कोशिकाएं। ये क्या है? क्या करती हैं? रंध्रों के खुलने एवं बंद होने को नियंत्रित करने वाली कोशिकाएं हैं रक्षक कोशिकाएं। गार्ड सेल्स रंध्रों को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ाने वाला कारक है। अधिक आर्द्रता, कम तापमान, तेज वायु, रंध्रों का बंद होना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेज वायु। ये क्या है? वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ाने वाला कारक है तेज वायु। तेज वायु जल वाष्प को हटाकर वाष्पोत्सर्जन बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन वाष्पोत्सर्जन को कम करता है? उच्च तापमान, कम आर्द्रता, अधिक आर्द्रता, तेज हवा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिक आर्द्रता। ये क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन को कम करता है। अधिक आर्द्रता होने पर वाष्पोत्सर्जन कम होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन का प्रतिशत लगभग होता है 5%, 20%, 50% या फिर 90-95%। कितना होता है? 90 से 95%। अभी ऊपर में ही देखे हैं, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 90 से 95%। अधिकांश जल रंध्रों से बाहर निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? रंध्र, उपत्वचा, क्यूटिकल या फिर वातरंध्र, मूल रोम। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, उपत्वचा, क्यूटिकल। ये क्या पूछा है? उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो उपत्वचीय उपत्वचा के द्वारा, क्यूटिकल के द्वारा। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन उपत्वचा द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें बोला गया है,
वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन किस में पाया जाता है? पत्तियों में, जड़ों में, लकड़ीदार तनों में या फिर पुष्पों में? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लकड़ीदार तनों में। वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन किस में पाया जाता है? लकड़ीदार तनों में पाया जाता है। यहाँ पे क्या बोला गया है? लेंटिसेल्स, ये वही है। यहाँ पे क्वेश्चन में लकड़ीदार तनों क्या बोला था? वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो लेंटिसेल्स लकड़ीदार तनों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है पोटोमीटर। पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण मापने हेतु, श्वसन मापने हेतु, जल अवशोषण की दर मापने हेतु या फिर वृद्धि मापने हेतु? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल अवशोषण की दर मापने के लिए। पोटोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जल अवशोषण की दर मापने के लिए। पोटोमीटर अप्रत्यक्ष रूप से वाष्पोत्सर्जन की दर ज्ञात करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है स्तंभ 1 है तथा स्तंभ 2 का सही मिलान कीजिए बोला है। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन का क्या हो जाएगा? स्टोमेटा। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन का क्यूटिकल। और आर में दिया हुआ है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, इसका क्या हो जाएगा? लेंटिसेल्स। 2, 1, 3 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पी का 2, क्यू का 1, आर का 3। यही तीनों प्रकार का सही संबंध है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें क्या बोला गया है? निम्नलिखित में सही युग्म है। सही युग्म पोटोमीटर का जल अवशोषण की दर दिया हुआ है। नेक्स्ट है ऑक्सोनोमीटर, इसका प्रकाश संश्लेषण दिया हुआ है, ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट है रेस्पायरोमीटर, रेस्पायरोमीटर में क्या दिया है? वाष्पोत्सर्जन, ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट है गैंगनॉस बेल्जार, इसका श्वसन दिया हुआ है, ये रॉन्ग है। तो इसमें से राइट आंसर सही युग्म कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, पोटोमीटर का जल अवशोषण की दर। पोटोमीटर से क्या करते हैं? जल अवशोषण की दर ज्ञात करते हैं। पोटोमीटर जल अवशोषण की दर मापता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कथन 1 है वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः रंध्रों द्वारा होता है। सही है, वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा। कथन 2 है रंध्रों को रक्षक कोशिकाएं नियंत्रित करती हैं, ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है तथा 2, 1 की सही व्याख्या है। व्याख्या में बोला गया है गार्ड सेल्स रंध्रों को नियंत्रित करती हैं। रक्षक कोशिकाएं क्या करती हैं? रंध्रों को नियंत्रित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कथन 1 है अधिक आर्द्रता वाष्पोत्सर्जन को कम करती है, बोल रहे हैं। सही है, सही है। कथन 2 है वायु में जल वाष्प की मात्रा बढ़ने से विसरण प्रवणता घट जाती है, बोल रहे हैं, ये भी सही है। वायु में जल वाष्प की मात्रा बढ़ने से क्या होता है? विसरण प्रवणता घट जाती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है तथा 2, 1 की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है कथन ए में बोला गया है तेज हवा वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ाती है। सही है, तेज हवा क्या करती है? वाष्पोत्सर्जन की दर को बढ़ाती है। कारण आर है हवा पत्ती के चारों ओर उपस्थित आर्द्र वायु को हटा देती है। सही है, रीजन बिल्कुल भी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है कथन ए है रात में वाष्पोत्सर्जन पूर्णतः बंद हो जाता है, बोल रहे हैं, ये क्या है? गलत है। कारण आर है सभी रंध्र रात्रि में बंद हो जाते हैं, बोल रहे हैं, ये भी रॉन्ग है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दोनों कथन दोनों क्या है? गलत है। उपत्वचयी व वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन चलता रहता है रात में भी। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन सबसे अधिक होता है। सही है। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन क्यूटिकल द्वारा होता है, ये भी सही है। वातरंध्र लकड़ीदार तनों में पाए जाते हैं। सही है। पोटोमीटर श्वसन की दर मापता है, बोल रहे हैं, ये गलत है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जे, के और एल तीनों क्या है? सही हैं। पोटोमीटर क्या करता है? जल अवशोषण की दर मापता है, वहाँ पे क्या दिया हुआ था? श्वसन दर मापता है, इसलिए गलत था।
क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? तापमान बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन बढ़ता है, सही है। आर्द्रता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन कम होता है, ये भी सही है। तेज हवा वाष्पोत्सर्जन बढ़ाती है, बोल रहे हैं, राइट। रंध्रों का बंद होना वाष्पोत्सर्जन बढ़ाता है, ये क्या है? रॉन्ग है। तो जे, के और एल तीनों सही हैं। जे, के, एल ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को पहचानना है। पोटोमीटर अप्रत्यक्ष रूप से वाष्पोत्सर्जन मापता है, बोल रहे हैं, सही है। गार्ड सेल्स क्या करते हैं? रंध्रों को नियंत्रित करते हैं, ये भी सही है। लेंटिसेल्स केवल जड़ों में पाए जाते हैं, बोल रहे हैं, ये गलत है। क्यूटिकल द्वारा भी वाष्पोत्सर्जन होता है, ये सही है। जे, के और एम, जे, के, एम किस में है? ऑप्शन नंबर ए में, ये क्या है? करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वाष्पोत्सर्जन के प्रकारों को प्रतिशत के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले नंबर पे आएगा वात रंध्रीय, फिर उपत्वचीय और रंध्रीय दिया है, तो उपत्वचीय आएगा, उसके बाद थर्ड नंबर पे रंध्रीय। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 जिस क्रम में दिया हुआ है वही सही है, प्रतिशत के बढ़ते क्रम में। लेंटिक्यूलर, क्यूटिक्यूलर और स्टोमेटल, इस क्रम में ये आएगा, ये प्रतिशत के बढ़ते क्रम में, मतलब ये इसका प्रतिशत सबसे ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित को वाष्पोत्सर्जन बढ़ाने की क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या बोला है? वाष्पोत्सर्जन बढ़ने की क्षमता के बढ़ते क्रम में करना है। तो पहले नंबर पे क्या आएगा? क्या क्या दिया है? अधिक आर्द्रता, मंद हवा, तेज हवा, उच्च तापमान। तो सबसे पहले आएगा अधिक आर्द्रता, फिर मंद हवा, उसके बाद तेज हवा और उच्च तापमान, इस क्रम में आएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 22 है, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव ट्रांसपिरेशन पुल सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? डिक्सन एवं जॉली, प्रिस्टले, वॉर्नथॉप, स्टीफन हेल्स। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, डिक्सन एवं जॉली। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव ट्रांसपिरेशन पुल सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? डिक्सन एवं जॉली ने। व्याख्या में बोला गया है, डिक्सन एवं जॉली ने कोहेजन टेंशन थ्योरी दी, ट्रांसपिरेशन पुल का सिद्धांत दिया। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में वाष्पोत्सर्जन का लाभ नहीं है, बोल रहे हैं। खनिजों के परिवहन में सहायता, शीतलन प्रभाव, रसारोहण में सहायता, भोजन निर्माण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खनिजों के परिवहन में, ये भोजन निर्माण होगा, लाभ नहीं है पूछा है। निम्नलिखित वाष्पोत्सर्जन का लाभ नहीं है, क्या लाभ नहीं है? भोजन निर्माण, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भोजन निर्माण प्रकाश संश्लेषण का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पत्ती की ऊपरी सतह पर मोटी क्यूटिकल होने से वाष्पोत्सर्जन बढ़ता है, वाष्पोत्सर्जन घटता है, प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है या फिर श्वसन बढ़ता है? क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन घटता है। पत्तियों की ऊपरी सतह पर मोटी क्यूटिकल होने से क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन घटता है, कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें क्या बोला गया है? निम्नलिखित में कौन जीरोफाइट का उदाहरण है? कौन है? कमल, हाइड्रीला, ओपुंटिया या फिर वेलिसनेरिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ओपुंटिया। ये क्या है? जीरोफाइट का उदाहरण है ओपुंटिया। ओपुंटिया वाष्पोत्सर्जन कम करने हेतु पत्तियां कांटों में परिवर्तित होती हैं। ये क्या करता है? ओपुंटिया में वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, कथन ए है, मरुस्थलीय पौधों में वाष्पोत्सर्जन कम होता है, बोल रहे हैं। सही है। कारण क्या है इसका? इसमें पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं, इस कारण से क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन कम होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है।
क्वेश्चन नंबर 27 है। कथन ए है पोटोमीटर सीधे वाष्पोत्सर्जन की दर मापता है, सही है। कारण यह जल अवशोषण की दर ज्ञात करता है, ये भी सही है। ये क्या है, पोटोमीटर सीधे वाष्पोत्सर्जन की दर मापता है बोल रहे, ये गलत है। यह जल अवशोषण की दर ज्ञात करता है, ये क्या है, सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ए गलत है, आर सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें क्या बोला गया है, गैंगनॉस का पोटोमीटर किससे संबंधित है बोल रहे हैं। श्वसन, वृद्धि, जल अवशोषण या फिर वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल अवशोषण एवं वाष्पोत्सर्जन। गैंगनॉस का पोटोमीटर किससे संबंधित है, जल अवशोषण एवं वाष्पोत्सर्जन से। क्वेश्चन नंबर 29 है। निम्नलिखित में सबसे अधिक वाष्पोत्सर्जन किस समय होता है, मध्य रात्रि, प्रातःकाल, दोपहर, सूर्यास्त। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोपहर को। इस टाइम सबसे अधिक वाष्पोत्सर्जन होता है। उच्च तापमान होने के कारण और प्रकाश के कारण, उच्च तापमान और प्रकाश के कारण दोपहर में वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है। निम्नलिखित वाष्पोत्सर्जन की दर को सर्वाधिक बढ़ाने वाला कारक है, अधिक आर्द्रता, रंध्रों का बंद होना, तेज हवा एवं उच्च तापमान या फिर मोटी क्यूटिकल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेज हवा एवं उच्च तापमान। निम्नलिखित में वाष्पोत्सर्जन दर को सर्वाधिक बढ़ाने वाला कारक बोला है, तो तेज हवा एवं उच्च तापमान। उच्च तापमान और तेज हवा मिलकर वाष्पोत्सर्जन की दर को अत्यधिक बढ़ाते हैं। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।